ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है और अवसर विशेष पर जय संविधान 26 नवंबर 2021। संविधान और सुशासन। किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं और अभिलाषाओं का दस्तावेज होता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा स्वीकृत और जारी की गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणाओं में उन सभी तत्वों का समावेश है जो मानव को गरिमामय वातावरण में स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है। भारत के संविधान निर्माताओं ने उस घोषणा पत्र के ही अधिकांश तत्व लेकर कुछ रद्दोबदल के साथ नागरिकों के मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर लिया है। इसी कड़ी में हम आपको संविधान सभा का गठन और कार्रवाइयाँ। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान की उपदेशिका का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा, जिस पर 7 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर BN राव संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख सलाहकार थे। संविधान सभा की प्रस्तावित सदस्यता 389 थी, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से तथा 93 सदस्य भारतीय राज्यों से लिए गए थे। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की सत्ता का हस्तांतरण संविधान सभा को कर दिया था। संविधान के कुल अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से तथा शेष संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। वर्ष 2005 तक संविधान में कुल 100 संशोधन किए जा चुके हैं। भारत का संविधान। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। संविधान के ये अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित हैं। ये 22 भाग अलग अलग विषयों के संबंध में व्यवस्थाएं करते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। संवैधानिक संशोधन के कारण आज ये अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इसके अतिरिक्त संविधान में 3 परिशिष्ट हैं। संविधान और सुशासन में जाने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के विचार। जो शासन के लिए निर्वाचित होते हैं, यदि वे चरित्रवान, ईमानदार और सक्षम हैं, तो कमियों से भरपूर संविधान होने के बावजूद भी देश को उत्तम प्रशासन दे सकेंगे। यदि उनमें यह गुण नहीं है तो संविधान कितना ही अच्छा हो, वह सहायक सिद्ध नहीं होगा। आखिर एक मशीन के समान संविधान जीवंत वस्तु नहीं है। जिसमें जिंदगी फूंकते हैं वे लोग उसका जो संचालन करते हैं। आज हमारे देश को ऐसे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है जो पूरी तरह मातृभूमि के प्रति समर्पित हैं। हमारा संविधान इन धारणाओं पर आधारित है कि प्रत्येक वयस्क को अपने विचार प्रकट करने चाहिए। परिवर्तन के इस युग में इस अवधारणा का सदा ही पालन नहीं किया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि जो बहुसंख्यकों को मान हो उससे ही राष्ट्र की भलाई ही हो। इसलिए यह आवश्यक है कि मात्र आयु के अतिरिक्त कुछ अन्य बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि राष्ट्र के बारे में व्यक्ति ठीक प्रकार से निर्णय ले सके। आयु के अतिरिक्त चुने हुए जनप्रतिनिधियों में अन्य योग्यताओं का भी निर्धारण न होना एक और बहुत ही बड़ी त्रुटि है। उन बातों में से जिन्हें मैं अति दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ,
एक यह भी है कि जहां हमने बड़ी चतुराई से अपनी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान किए हैं तथा इस बात का भी ध्यान रखा है कि वकील न्यायाधीशों को कानून को लागू करने में सहायता दे, किंतु इस बात का कहीं पे भी प्रावधान नहीं है कि जो कानून बनाते हैं उन्हें स्वयं को भी थोड़ा सा कानून का ज्ञान हो। लोकतंत्र में आप केवल सिर गिन सकते हैं, आप यह जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि उन सिरों के भीतर क्या है। यह विचार थे डॉक्टर राज